नमस्कार। आज पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है। अधिक मास समाप्त हो रहे हैं। कल 17 अक्टूबर से आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से माता के नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। 2 नवरात्र हम सबके लिए होते हैं, 2 नवरात्र जो गुप्त नवरात्र होते हैं। चैत्र मास में एक नवरात्र होते हैं और एक आश्विन मास में नवरात्र जो कल से प्रारंभ हो रहे हैं, इनको शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। कल चित्रा नक्षत्र में नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। 17 अक्टूबर से लेकर के 9 दिन माता की उपासना के, आराधना के, व्रत के, पूजा के दिन होते हैं। सभी मांगलिक और शुभ कार्यों का प्रारंभ भी कल से हो जाता है। घट स्थापना बहुत सारे लोग करते हैं, कलश स्थापना करते हैं। उसके मुहूर्त के संबंध में भी जिज्ञासा लोगों को रहती है। कौन सा शुभ मुहूर्त हो जिसमें कलश की स्थापना की जाए। अभिजीत मुहूर्त में यदि कलश स्थापना की जाती है तो वो सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त कल 11:36 से 12:24 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में यदि कलश स्थापना की जाती है तो वो बहुत उत्तम रहता है। कलश स्थापना के कई नियम होते हैं। जो लोग कलश स्थापना करते हैं उन लोगों को तमाम व्रत एवं नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों में भूमि पर शयन करना, सात्विक भोजन, सात्विक विचार, जब पूजा पाठ इत्यादि करना, कोई भी नशा आदि कार्य नहीं करना और कलश स्थापन में अपने घर में ही रहना श्रेयस्कर होता है। घर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, अपने घर में ही रहना चाहिए और माता के चरणों की सेवा कीजिए, माता के भजन गाइए और माता के जो भी स्तोत्र आदि हैं उनका पठन पाठन कीजिए, श्रवण कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए। ये 9 दिन अत्यंत पावन दिन होते हैं। बहुत संयम से और बहुत ही धर्म अनुयायी होकर के अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा कल। अभिजीत मुहूर्त भी है, सुबेरे रहेगा 11:36 से 12:24 के बीच में। उसमें आप कलश स्थापना कीजिए। जौ बोई जाती है, उस जौ को रोज़ जल दिया जाता है। वो जौ 9 दिन में थोड़ा बहुत उगाती है और काफ़ी ऊंचे ऊंचे उसमें किल्ले फूटते हैं। 9 दिन में माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। कुछ लोगों की यह जिज्ञासा थी कि नवरात्र मनाए क्यों जाते हैं। आदिकाल में महिषासुर नामक एक राक्षस हुआ। उसने घोर तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से जब उसको दर्शन हुए तो उसने यह वरदान मांगा कि मुझे अमरत्व का वरदान दे दीजिए, मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो आया है वो जाएगा अवश्य। यह संभव नहीं है कि अमृत का वरदान दे दिया जाए। मृत्यु का वरदान दे पाना संभव नहीं है। तो फिर महिषासुर ने कहा कि
ठीक है तो मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से हो, ऐसा वरदान दे दीजिए, मुझे नर किन्नर पशु आदि न मार पाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर यह वरदान दे दिया। जब वरदान महिषासुर को प्राप्त हो गया तो उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया, इंद्र आदि देवताओं से युद्ध किया, क्योंकि उसको तो अमृत का वरदान प्राप्त था, किसी भी नर से उसकी मृत्यु संभव नहीं थी। देवता पराजित होने लगे। जब देवता पराजित होने लगे तो सभी देवों ने निश्चय किया कि नारायण के पास चला जाए, नारायण से प्रार्थना की जाए कि कैसे इससे मुक्ति प्राप्त हो। तो सभी देवताओं ने मिलकर के एक शक्ति को उत्पन्न किया और उस शक्ति को दुर्गा रूप दिया, दुर्गा का नाम दिया। शेर पे सवार अष्टभुजा वाली माँ दुर्गा, भिन्न भिन्न आयुधों से सुसज्जित, त्रिशूल, भाला, तलवार और भयंकर सिंह पे सवार, इस प्रकार से शक्ति को उत्पन्न किया और उस शक्ति से अपना अपना अंश सभी देवताओं ने उस शक्ति को प्रदान किया। तो वो बहुत शक्तिशाली देवी का रूप धारण हुआ और फिर उन्होंने महिषासुर का वध किया। उस दिन नवरात्र का ही दिन था। तब से यह नवरात्रों की परंपरा प्रारंभ हुई। इसीलिए दुर्गा जी को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। नवरात्र का मतलब है नौ रात्रियाँ, 9 देवियों की उपासना की जाती है नवरात्रों में। प्रथम दिन जो प्रतिपदा का दिन होता है, उस दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पाँचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवां दिन कालरात्रि, उसके पश्चात अष्टम देवी महागौरी और नवम जो दिन होता है वो सिद्धिदात्री देवी का होता है। सबकी उपासना के मंत्र अलग हैं, भिन्न हैं, परंतु जो सरल मंत्र जिससे आप 9 दिनों में प्रत्येक देवी के प्रत्येक स्वरूप की मंत्र से, जप से पूजा उपासना कर सकते हैं, वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री देव्ये नमः, ये प्रथम दिवस का मंत्र होता है। दूसरे दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः। फिर तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटा देव्ये नमः। फिर चौथे दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडा देव्ये नमः। फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माता देव्ये नमः। फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री देव्ये नमः। इस प्रकार से देवी के 9 स्वरूपों का ये सरल मंत्र हैं जो याद रख पाने में सरल है और इनका जप करना भी सरल है। देवी का नाम बदलता जाएगा, बीज मंत्रों के बीज अक्षर जो हैं वह वही रहेंगे और उससे आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं, हल्दी की माला से भी जाप किया जा सकता है, रुद्राक्ष की माला से भी जाप किया जा सकता है। देवी का स्वरूप कोमल भी है, देवी का स्वरूप भयंकर भी है। देवी का वाहन सिंह है, सिंह अपने आप में शक्ति का प्रतीक है। नाम उनका दुर्गा है, जो दुर्गति से रक्षा करे वो दुर्गा।
जिस प्रकार से एक दुर्ग शत्रुओं से रक्षा करता है, राजा लोग दुर्ग बनाया करते थे, किले बनाया करते थे, तो वो दुर्ग उनकी शत्रुओं से रक्षा करता था। उसी प्रकार से दुर्गा मानवों की रक्षा शत्रुओं से करती है। कौन से हमारे शत्रु हैं? जो दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, दुर्गुण संपन्न जो लोग हैं, इस प्रकार के जो भी व्यभिचारी लोग हैं, उनसे हमारी रक्षा दुर्गा करती है। तो जो हमारी रक्षा करे, दुर्गुणों से रक्षा करे, दुर्व्यसनों से रक्षा करे, दुर्गति से रक्षा करे, वह दुर्गा है। शक्ति का स्वरूप है, वाहन भी उनका सिंह है, वो शक्ति का स्वरूप है। माँ भी शक्ति स्वरूपा है। देवी के दो रूप हैं, एक कोमल रूप है और एक भयंकर रूप है। कोमल रूप में दुर्गा जी उमा है, गौरी हैं, पार्वती हैं, भवानी हैं, यह सब नाम उनके कोमल रूप के नाम हैं। और जो रौद्र रूप है, भयंकर रूप है, उसमें वो काली हैं, श्यामा हैं, चंडी हैं, महाचंडी हैं, भैरवी हैं। इस प्रकार से देवी के भिन्न भिन्न नाम हैं। हर स्वरूप में अलग अलग उनका नाम है। साधक जिस स्वरूप की भी उपासना करना चाहे, जो नाम किसी भी साधक को प्रिय लगे, जो स्वरूप माँ का प्रिय लगे। माँ के तो सब स्वरूप बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, परंतु किसी भी साधक को जो सा स्वरूप समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, उस स्वरूप की उपासना करे, आराधना करे, व्रत करे, संयम से रहे, उपवास करे। उपवास का अर्थ क्या होता है? उपवास अर्थात उप मतलब बैठना और वास मतलब रहना, साथ में रहना, साथ में बैठना। देवी के समक्ष बैठिए, उपासना, आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए, देवी के समक्ष बैठिए, देवी के साथ बैठिए। संयमित भोजन करके। उपवास का अर्थ यह कतई नहीं होता है कि आप भूखे रह करके, भूखे भजन न होए गोपाला, तो भूखे रह करके पूजा करना, ये कतई वो नहीं है। आप मांसाहार का सेवन ना करें, आप सात्विक भोजन करें, जो भी शास्त्र सम्मत भोजन है उसको ग्रहण करें, और वो भोजन करते हुए, वो आहार लेते हुए आप देवी के समक्ष बैठें, उनके सामने बैठें, उनके वहीं आसन बिछाएं, जहाँ पे कलश की स्थापना करें, वहीं अपना आसन लगाएं, वहीं ध्यान करें। उनके जिस स्वरूप में आपको आनंद आता हो उस स्वरूप का ध्यान कीजिए और उनके मंत्रों का जाप कीजिए, और यदि संभव हो सके तो भूमि पर ही शयन कीजिए। इस प्रकार से 25 तारीख तक नवमी तिथि 9 स्वरूपों की उपासना किए जाने के दिन है। विजयादशमी का उत्सव 25 को मनाना शास्त्रोचित है, पंचांग में भी दिया है, और कई विद्वानों के मत से भी यदि हम लोग 25 को विजयादशमी मनाते हैं, व्रत का पालन करते हैं, तो वो श्रेयस्कर है, वो उचित है। परंतु जो प्रतिमा का विसर्जन है वो 26 तारीख को किया जाना चाहिए। इस प्रकार से विजयादशमी का उत्सव तो हम लोग 25 को मना सकते हैं, परंतु प्रतिमा का विसर्जन 26 तारीख को हम लोग करेंगे। जो भी कलश हम लोगों ने स्थापना किया है घर में, वो कलश का भी विसर्जन किया जाता है, तो वो कलश को भी सम्मान के साथ, आदर के साथ हम लोग नदी, तालाब, पोखर, झील आदि में ले जाते हैं और वहाँ जा कर के उसका विसर्जन कर देते हैं। तो वो विसर्जन 26 तारीख को किया जाना है। बड़े बड़े पंडाल तो इस साल नहीं लगने हैं, जैसे हर साल हर वर्ष लगते थे। बहुत बड़े बड़े दुर्गा जी के स्वरूप, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और बड़े बड़े पंडाल
हजारों की भीड़, तो ये सब तो कोरोना काल में संभव नहीं है। तमाम सरकार के भी ऐसे आदेश आए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने पाए, तो अपने अपने घरों में रह कर के और अपने जो भी आपके घर में कलश स्थापना कीजिए या जिस भी स्वरूप की आप उपासना करें, और अपना घर में रह कर के ही मंत्र जाप कीजिए और पूजा उपासना कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, सात्विक आहार ग्रहण कीजिए, सात्विक विचार भी रहने चाहिए और मैत्रीपूर्ण व्यवहार सबके साथ रहे। प्रयास ये रहना चाहिए कि कम से कम इन 9 दिनों में हम लोग किसी से भी कोई अपशब्द न कहने पाएँ, किसी के प्रति भी हमारे मन में कोई द्वेष ईर्ष्या की भावना ना आने पाए, और सबके साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रेम से एक दूसरे से मिले जुले, एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे के कुशल क्षेम की भगवान से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना किसी के लिए करेंगे तो ईश्वर हमारी बात सुनेगा, और शायद कोई किसी और के लिए प्रार्थना करता है तो कोई हमारे लिए भी प्रार्थना कर सकता है। यह भाव होना चाहिए। तो अगर हम इस भाव से और इस रूप में देवी जी के 9 दिनों को उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, देवी जी की, माँ की आराधना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत कल्याणकारी हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप सबको यह शारदीय नवरात्र बहुत मंगलप्रद हो, बहुत मंगलमय हो, आपका जीवन सुख से और शांति से परिपूर्ण रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।